हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, ईरान मांग रहा भारत से बड़ी मदद। इंडियन एक्सपोर्ट टू मिडल ईस्ट एंड यूरोप डिस्टर्ब्ड बाय ईरान वर्सेस इजराइल। चलो देखते हैं कौन क्या मदद मांग रहा है भारत से। और ये मदद कहीं जो इजराइल और ईरान के बीच में अब जो वॉर होने के चांसेस जो हैं इतने, उससे रिलेटेड ये कोई मदद मांग रहा है कि कोई और ही बात चल रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अब ईरान के द्वारा इजराइल पर मिसाइल से भीषण हमले के बाद वेस्ट एशिया का माहौल एक बार फिर से गर्म हो चुका है। और इस बीच दुनिया भारत की ओर देख रही है, क्योंकि अभी तक कई देशों के बीच चल रहे युद्ध में जिस भारत का जिक्र भी नहीं होता था, वह भारत इस बार ईरान और इजराइल की जंग के बीच केंद्र में आ चुका है। और ईरान मदद के लिए भारत की गुहार लगा रहा है कि भारत किसी न किसी तरीके से ईरान की मदद करे। क्योंकि ईरान ने एक साथ 180 से भी ज्यादा मिसाइल से इजराइल पर एक साथ अटैक तो कर दिया है, लेकिन इसके बाद इजराइल भी शांत नहीं बैठने वाला। और उन्होंने सीधा ईरान को धमकी दिया है कि वह इसके जवाबी हमले के लिए तैयार रहे। और ईरान को इसमें डर है कि कहीं इजराइल परमाणु बम से हमला न कर दे, इसलिए ईरान भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। फिलहाल भारत ने कुछ मामलों में तो पहली बार ईरान और इजराइल को लेकर एडवाइजरी जारी की है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए भी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। क्योंकि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वह पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है। रशिया और यहाँ पे ईरान हो गया। तनाव पैदा होने के कारण व्यापारिक रिश्ते में भारतीय कार्यबल के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट में जो भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर भी नई आफत टूट पड़ी है, जिससे भारत जल्द ही कोई ना कोई कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है। इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच नए युद्ध के मोड़ पर भारत किस तरीके से अटक रहा है। और साथ ही यह भी आपको बताने वाले हैं कि भारत पर कौन सी नई मुसीबत टूट पड़ी है और इससे भारत किस तरीके से निपट लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल रसिया यूक्रेन का युद्ध तो एक तरफ चल ही रहा है, जिसे लगभग 3 साल पूरे होने को है। हालांकि भारत अपनी कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता है, इसलिए ऐसे समय में भी जब दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, तब भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं। और पिछले 2-2.5 सालों में अगर किसी देश की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है तो वह है भारत की। और आज भी भारत की जीडीपी रफ्तार दुनिया के सभी देशों से आगे है, क्योंकि भारत ने यहां पर एनर्जी सेक्टर को सिक्योर करने पर फोकस किया, जिसमें भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी दिमाग लगाया और डॉलर की बजाय सीधे रुपए में पेमेंट करके रूस से सस्ते प्राइस में तेल खरीदना शुरू कर दिया। और जब भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलने लगा तो हमने उसे रिफाइन करके डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट किया। यानी कि एक तरीके से हमने डीजल और पेट्रोल जैसे फ्यूल को वैश्विक व्यापार से सस्ता बना लिया। और इसी के कारण ट्रांसपोर्टेशन लागत कम हो गई, जिससे हमारे व्यापार में कोई भी दिक्कत नहीं आई और हमने अपने सामानों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आसानी से किया। यानी कि भारत का व्यापार डिस्टर्ब नहीं हुआ, जिससे रसिया यूक्रेन के युद्ध का तो भारत की इकोनॉमी पर कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी नया मोड़ खड़ा हो चुका है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर महीने में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुई जंग में सबसे पहले लेबनान शामिल हुआ। उसके बाद ईरान का जो इस्लामी संगठन हिजबुल्लाह है वह भी इजराइल के ऊपर टूट पड़ा। हिजबुल्लाह में जो लड़के हैं वह ईरान के ही लोग हैं, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वह लेबनान में है। और लेबनान से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग चल रही थी।
लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से इजराइल ने पेजर अटैक और वॉकी टॉकी अटैक में एक साथ हिजबुल्लाह के लोगों को खुफिया तरीके से एक साथ उड़ाया, उसमें हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उनकी भी मौत हो गई। और साथ ही इसमें इजराइल ने हैकिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करके एक साथ पेजर और कुछ दिन बाद वॉकी टॉकी को ब्लास्ट किया, जिससे ये डिवाइसेस बम की तरह फटने लगे और इसमें हिजबुल्लाह के हजारों आतंकी मरने के साथ साथ आम लोगों से लेकर कई बेगुनाह लोगों की भी मौत हो गई। और इन्हीं सबसे इजराइल ने खुद ईरान पर कयास लगाने शुरू कर दिए कि कुछ महीने पहले आपने हादसे में अपने राष्ट्रपति को खो दिया और उसको एक टेक्निकल मिस्टेक बताया, और कुछ दिन पहले ही हमास के जो नेता थे उनको भी आपने खो दिया है, और अब तो आपने हिजबुल्लाह के चीफ को भी खो दिया है, तो क्या अभी भी शांत बैठे रहोगे? यानी कि इजराइल ने जब इस तरीके से ईरान पर कयास लगाए तो इसके बाद ईरान फुल पावर में आ गया और पिछले दिन 2 अक्टूबर को अचानक 180 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर एक साथ अटैक कर दिया। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालिए। यह है हमारा भारत और समुद्री रास्ते उत्तरी पश्चिमी दिशा में आने पर यहाँ मौजूद है ईरान। उसके बाद आप इस दूसरे वाले मैप पर नजर डालिए। ये जो राइट साइड में रेड कलर वाला पार्ट दिख रहा है ये है ईरान, और लेफ्ट साइड में जो छोटा सा रेड कलर वाला एरिया है यही है इजराइल। यहाँ पर लेबनान और गाजा को भी आप येलो कलर में देख सकते हैं। यानी कि ईरान ने पिछले दिन जब एक साथ 180 मिसाइल को यहाँ से इजराइल के लिए छोड़ा तो वह मिसाइल इराक के ऊपर से होती हुई इजराइल तक पहुंची, जिसमें से कुछ मिसाइल जॉर्डन वाले इलाके में ही फायर हो गई। फिर भी लगभग 90% तक मिसाइल इजराइल के सटीक टारगेट पर पहुंची। फिलहाल उनमें से भी एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कई मिसाइल सीधा इजराइल पहुंच गई, जिसे आप वीडियो फुटेज में साफ साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि मैप में इजराइल भले ही छोटा सा देश दिख रहा है, लेकिन इसके पास डिफेंस हथियारों की कोई कमी नहीं है। इसलिए अब इजराइल ने पलटवार के लिए जिस तरीके से ईरान को धमकी दिया, उससे इन्हें डर लग रहा है कहीं इजराइल ईरान पर परमाणु बम से अटैक ना कर दे। और यहीं पर बीच में आता है भारत, क्योंकि ईरान को इजराइल से डर लग रहा है तो भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्या मदद चाहिए भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के साथ भी भारत के रिलेशन काफी अच्छे हैं और ईरान के साथ भी। यानी कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि दोनों देशों के बीच युद्ध शांति की बात कर सकता है, लेकिन यह उतना भी आसान नहीं है। हालांकि अभी तो भारत ने इंडियन लोगों के बचाव के लिए एडवाइजरी जारी किया है और भारत आगे चलकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों देशों में मचे युद्ध के कारण भारत की इकोनॉमी पर एक नया मोड़ खड़ा हो चुका है। सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान, जो कि विश्व में कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा सप्लायर है, इनके द्वारा एनर्जी की सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है और तो सैंक्शंस के दाम तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो चुके हैं, जिसका इनडायरेक्टली इफेक्ट भारत पर भी देखने को मिल सकता है। और हमारे लिए दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का जो व्यापार है वह यूरोप से लेकर सभी मिडिल ईस्ट देशों में होता है। यानी कि इन देशों में हम अपने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें से ज्यादातर समुद्री रास्ते शिपिंग ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया जाता है। लेकिन अब इस तनाव के कारण हूथी विद्रोहियों के द्वारा जहाजों पर अटैक होने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा यूरोपीय देशों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, और यह रास्ता भी ईरान और अजरबैजान से होते हुए रूस तक पहुंचता है, जिसके कारण ईरान की इन्वॉल्वमेंट होने से यह रूट भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है। भाई मैं तो ये कहूँगी कि हम का मतलब है भारत, इंडिया, इजराइल के लिए सब सह लेगा, क्योंकि इजराइल इज़ अ कंट्री जिसको हम फुल सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए। इजराइल ने पहले अटैक नहीं किया, ईरान ही है जिसने पहले अटैक किया। पहले उसने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, फंड किया, बनाया, जो इजराइल के इनोसेंट लोगों को टाइम एंड अगेन उनको अटैक करती है, उनको मारती है। उसके बाद जब उनको दिखा कि भाई फिर भी बात नहीं बन रही है और इजराइल जो है वापस जवाब दे रहा है और इनके उन ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को, हेड्स को मार रहा है,
तो इन्होंने उसके बाद अपनी हदें क्रॉस करके सीधा इजराइल कंट्री को खुद अटैक किया मिसाइल्स छोड़ के। तो अब इजराइल तो बदला लेगा और बदला लेना बनता भी है उसका। और अगर ये एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया इनकी हेल्प करे या बातचीत करके इजराइल के साथ इस मामले को शांत कर दे, तो इजराइल ऐसी कंट्री है जो किसी की नहीं सुनेगी, ना उसने यूएसए की सुनी है ना वो इंडिया की सुनेगी। हाँ, पर इंडिया की सुनेगी कब? जब वो अपना बदला ले लेगी। तो इंडिया को भी यही करना चाहिए, ठीक है हम बातचीत करेंगे और वेट करें, इजराइल को अपना बदला लेने दें, उसके बाद फिर नेतन्याहू के पास जाके बोलें कि अब आप जो है आपको जो बातचीत करनी है पीस टॉक वो कर लें। और वो नेतन्याहू कहेगा ओके, तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा काम ऐसे चाल चलेंगे हम कि जो गलत काम किया उसकी पनिशमेंट भी मिल जाए ईरान को और उसके बाद आगे बात बढ़े भी ना। तो मेरा तो यही कहना है कि इंडिया जो है ना इधर का ना उधर का, ईरान को कह देंगे हाँ कर देंगे बात, लेट इजराइल डू जो उसको करना है और उसके बाद मीडिएट कर लो। क्या कहते हो? तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।